पीओके में मुनीर का अत्याचार किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग देखिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और नारेबाजी करते हुए आवाज उठाई जा रही है लोगों की तरफ से। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो मेजर जनरल रिटायर्ड शम्मी सभरवाल जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। वहीं दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैडर रिटायर्ड UK देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी UK देवनाथ जी से। सर, जैसे कि लगातार कई दिनों से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस पूरे सिनारियो को आप कैसे देखते हैं सर? जी हाँ, फिलहाल हालात POJK में बहुत ही नाजुक हैं। पाकिस्तान दिखाने के वास्ते, दुनिया को दिखाने के वास्ते वहां पर एक शैम इलेक्शन करवा रहा है जिसकी की जमीन पर कोई पकड़ नहीं है। ये इलेक्शन पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए जो करवा रहा है 3 फेसेस में करा रहा है। पहले एक फेस हो गई है, आज सेकंड फेस है और अगले हफ्ते थर्ड एंड लास्ट फेस होगा। खास बात यह है कि पहले फेज के दौरान जो 300 मतदान केंद्र थे उनमें ज्यादातर पे शाम के 5 बजे तक महज 9%, महज 14% वोटिंग हुई। यानी लोग पूरी तरह से इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो है नहीं। उनके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे जो भी JAC के अलग अलग जो हिस्से हैं, उनके जो नुमाइंदे थे उनको तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। JAC को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। खड़े कौन है इस इलेक्शन में? खड़े किए गए हैं PPP और PMLN के जो पिट्ठू हैं वहां पर, उनको खड़ा कर दिया गया है। तो कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है इस इलेक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है इस इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया को दिखाएगा, खासतौर से जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको दिखाएगा कि वो उसने बड़ी ईमानदारी से POJK में इलेक्शन कराए हैं, तो ताकि भविष्य में पाकिस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस के जो चार्जेस लग रहे हैं वो ना लगे। जी जी, ठीक है। सभरवाल जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। जैसे कि UK देवनाथ जी ने भी कहा है कि जो यहाँ पर इलेक्शन यहाँ पर चल रही है, मतलब वो ठीक नहीं है। ये प्रोसीजर कह सकते हैं ठीक नहीं है सर, क्योंकि हमने तमाम देशों में देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना होता है। चुनाव होते, चाहे इंडिया की बात करें, किसी भी अन्य देश की बात करते हैं। तो इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मनमानी तो सर लगातार की जा रही है असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि मैं ग्रुप कैप्टन साहब से 100% सहमत हूं। अगर जो भी आज की डेट में, अब देखो मीडिया इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कि पहले ये क्या करते थे, POK हो या चाहे बलूचिस्तान हो, जो भी इनके जो एरियाज थे वहां पर ये शो करते थे कि यही सब कुछ कर रहे हैं और हिंदुस्तान में जो है हालात बड़े खराब हैं। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों को नजर आ रहा है कि वही जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का हिस्सा होकर इतना आगे प्रॉस्पर कर गया और हम लोग पीछे रह गए हैं। और वहां पर देखिए आज की डेट में हर चीज का अभाव है, ना बिजली ढंग से मिलती है, ना पानी मिलता है और ना ही सड़कें हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब इतनी ज्यादा कंट्रास्ट होता है तो उसके बीच में जो एक लोकल्स की जो एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं पे दब रही है। और इन लोकल एस्पिरेशन के लिए लोकल लीडरशिप थी जो आकर जो पाकिस्तान के अवाम या इनके जो लीडरशिप, जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको जो चैलेंज कर सकती थी, उनको इन्होंने दबा दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आएंगे तो फिर ये ज्यादा डिमांड्स करेंगे और इनको जिसे कहते हैं ना, कुचलने की कोशिश की जा रही है। और इंटरनेशनल मीडिया में दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने तो पीसफुल इलेक्शंस किए हैं, लेकिन पीसफुल नाम की कोई चीज है ही नहीं। और वो भी पाकिस्तान, और पीसफुल ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और अब वहां की जो जनता है उनको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी गलती उनके साथ ये हुई है कि वो भारत का हिस्सा ना होके पाकिस्तान के मतलब अधीन आ गए हैं। और कई लोग अभी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा रहें। और यही डर है जो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ वगैरह को सता रहा है कि भाई कहीं अगर इलेक्शन के रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आते
तो उनकी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत मल्टीपेलित हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक काम किया कि भाई जो पॉपुलर लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, उसको ऊपर आने ही ना दो। एंड दैट इज द रीजन जो आज हम इतना अनरेस्ट देख रहे हैं, उसका मेन कारण वही है। थैंक यू जी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आऊंगी। जो डेफिनेशन होती है सर चुनाव की, चुनाव इसीलिए कराया जाता है ताकि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा सके, जिन्हें लोग चुनते हैं उन्हें देख सकें कि भाई वो हमारे लीडर बनना चाहिए। लेकिन सर पाकिस्तान में जो इसकी डेफिनेशन है पूरी तरीके से बदल चुकी है। मनमानी असीम मुनीर की तरफ से की जा रही है, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। तो कैसे देखा जाए इसे? आने वाले समय में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, खासतौर से आईएसआई और डीजीआईएसपीआर का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। जब भी चुनाव होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो लोकल अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनको भेजते हैं अलग अलग मोहल्लों में, कस्बों में, कि तुम जाके लोगों पर बोलो कि फलाने फलाने कैंडिडेट के लिए, फलाने फलाने पार्टी के लिए वोट करो। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं कि जब इनको पहले से पता लग जाता है कि किस मोहल्ले के लोग इस पार्टी के हैं, यानी सरकार के साथ, और किस मोहल्ले के लोग दूसरी पार्टी के साथ हैं, यानी सरकार के खिलाफ, तो इलेक्शन के दिन वहां एक लोकल माहौल तैयार किया जाता है कि जो मोहल्ला या जो कस्बा, ट्राइबल एरिया है सब, जहां पर सरकार के खिलाफ वोट पड़ने की आशंका है, उनको तो वोटिंग सेंटर में आने ही नहीं दिया जाता। और जो मोहल्ला या जो कस्बा ऐसा होता है, या जो छोटा सा गांव होता है दूर दराज के क्षेत्र में, जहां पे सरपंच ये कह देता है जी हमारे तो गांव के सारे लोग अब आपकी, यानी पाकिस्तान की सरकार की पार्टी की तरफ ही वोट देंगे, उनको तो ट्रकों में बैठा बैठा के, बसों में भर भर के ले आते हैं वोटिंग सेंटर पर। तो ये इनका पुराना तरीका है। इस तरह से ही आईएसआई ने पिछले दशकों से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और तो और सिंध और पंजाब में भी इलेक्शंस को इफेक्ट किया है। जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई हारी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई गई थी कि आईएसआई ने जो गुर्गे पाले हुए हैं, आईएसआई के लिस्ट में होते हैं जितने भी ये असामाजिक तत्व होते हैं, हिट किलर्स होते हैं, आईएसआई इनको रेगुलर पेमेंट करती है, सुपारी देती है कि इलेक्शन के पहले ऐसे दहशत फैला दो वहां पर कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े ना हों या भाग जाएं। अब तो खैर पीटीआई को बैन ही कर दिया गया है। जी।